एक बार फिर स्वागत है आपका। सवाल इसी बात का है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। सवाल इसी बात का है कि हम सरकारों से सवाल तो करते हैं, हमें करने भी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि जो टैक्स का पैसा हम देते हैं उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम कर सकते हैं, जो अपनों को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, देश का पैसा बचाने के लिए, क्या वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? ये आपसे भी सवाल है और इसीलिए जी मीडिया लगातार रोको टोको अभियान चलाता रहा है, आगे भी चलाता रहेगा। लगातार मास्क पहनने को लेकर आपको रोकता भी रहेगा और टोकता भी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आपका। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक पंजाब से हैं डॉक्टर हरजोत कमल साहब। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरजोत कमल साहब आपका भी। सबसे पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, प्रश्न बहुत सीधा है क्योंकि ग्वालियर में भी जहां से आप हैं, जहां के लोगों ने आपको कैबिनेट तक पहुंचाया, सेवा का मौका दिया, वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं, वहां भी कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इस वक्त की स्थितियों को देखते हुए आप जनता से क्या कहेंगे? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, कोरोना महामारी, और इस संकट से हम सबको मिलकर के सामना करना है। और मुझे विश्वास ये है कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, अगर इसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता इस पे प्राप्त करेंगे। और हमारा इसलिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर इस चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं और हम लोग जो है इस तरफ काम कर रहे हैं। एक तो आपको ये बताना चाहता हूँ, दूसरी बात बड़ी साफ ये है कि ये जिनको हम अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बुजुर्गों को स्नेह प्यार करते हैं, तो प्यार एक जो है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनके अनुकूल वातावरण बने, और ये वातावरण बनाने का दायित्व तो हमारा है। और इस वक्त ये दायित्व है कि हमें जब भी हम बाहर निकलें मास्क लगाएं, दूरी रखें एक दूसरे से, और साबुन से कम 4 से 5 बार हाथ धोएं। अगर इसका हमने पालन किया, इसका हमने अनुसरण किया, दूसरों को प्रेरित किया, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे खुद के फेवर में वातावरण बनेगा। और मैं जी न्यूज का आभारी हूँ कि वो इस तरफ रोको टोको अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रही है, सचेत कर रही है। मैं इसके लिए जी न्यूज की पूरी टीम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ठीक, प्रद्युम्न जी, 2 चीज़ें हैं एक साथ कि आप चूंकि सामाजिक व्यक्ति भी हैं और सरकार की जिम्मेदारी वाले व्यक्ति भी हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमें करना चाहिए, हम उसको लेकर अब सरकार की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है कि करना पड़ेगा भी, जुर्माना भी लगाया जा रहा है कई जगह पर। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? कई जगहों पर अस्पतालों में बेड की कमी, कई जगहों पे दवाई की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऐसी भी खबरें चर्चा में रहती हैं। आदरणीय, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बात सही है, लोग परेशान हैं, मैं इसको दरकिनार नकार नहीं सकता, परंतु सरकार जो हमारी सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए पूरी है। आप ये देख रहे होंगे पिछले कोरोना महामारी का जो संकट था उससे भी तुलनात्मक मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं जी। तो जो हम लोगों ने आंकलन के आधार पर जो तैयारियां की थी, निश्चित रूप से वो कुछ तैयारियां कम हैं, पर ये खाली एक सरकार का ही जवाबदेही नहीं है, ये जवाबदेही हम सब लोगों को मिलकर करना है। अगर अचानक सारे के सारे लोग बीमार हो गए तो क्या उतने बेड हमको मिल सकते हैं? इस पर चिंतन मनन हम सबको करना पड़ेगा, पक्ष को, विपक्ष को और समाज को।
इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मैं अभी ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे इस सेवक को जनता ने, जनार्दन ने मुझे चुना है। आप ये देखिए कि अभी हमारे पास ग्वालियर में टोटल जो है बेड है 1286। ये सरकारी बेडों की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से अभी हमारे पास आज की डेट में 800 बेड खाली हैं ग्वालियर के अंदर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ग्वालियर में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। आप मुझे कहेंगे कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारा JH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें हमारे टोटल बेड 280 हैं, जिसमें ICU HD यू बेड 195 हैं, जिसमें से हम जो है ये टोटल 280 बेड हैं, उसमें से हमारे जो बेड इस समय भरे हुए हैं वो 168 भरे हुए हैं। अभी भी हम 112 बेड हमारे पास खाली हैं जी। हमारा जिला अस्पताल में भी ऐसी पोजीशन है, हमारे ESI हॉस्पिटल है उसमें भी यही पोजीशन है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, इसमें हमें सबका सहयोग भी मिल रहा है। हमारी सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। सामाजिक संस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पर यह जिम्मेदारी हम सबकी है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। इसलिए पहले हमें अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना है। अगर वो हम ईमानदारी से करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस कोरोना वायरस महामारी से जीत पाएंगे। ये मैं आपसे ठीक जरूर अपना जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैंने समझा है, वो मैंने आपको शेयर किया है। ठीक। अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हरजोत कंवल साहब हमारे साथ हैं। हरजोत जी सवाल पूछ सकते हैं अमृता आप। जी हरजोत साहब स्वागत है। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि पंजाब की स्थिति की बात करें तो जिस तरह से पहले भी हुसन लाल जी जुड़े थे हमारे साथ, तो आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि पंजाब फिलहाल कितना तंदुरुस्त और सेहतमंद आप मानते हैं और कितनी कुछ कमियां नजर आती हैं, कहां सुधार की जरूरत नजर आती है? समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हर हफ्ते कर रहे हैं। पंजाब की जो हालात है वो बेशक कोरोना को लेके सारे भारत जैसे ही है और यहाँ भी रोज केस नए निकल रहे हैं और डेथ देखे तो बहुत कम है हमारे पंजाब में। तो हमारे जो प्रबंध किए हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने सबसे पहले पंजाब को लॉकडाउन करके पहली स्पाइक जब आई थी तब उसको बचा लिया पंजाब को। तो उसके बाद लोगों को अवेयरनेस की, फिर लोगों को राशन दिया, घर में लॉकडाउन में घर बैठे हुए लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन सभी इस मुहिम में पूरी अच्छी कारगरी दिखाई उन्होंने और पंजाब को एक बार तो काफी कोरोना से फ्री कर दिया था। उसके बाद दोबारा अब जो दूसरी स्पाइक आई है वो बहुत गंभीर है और पंजाब की तरफ से जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है उसको गवर्नमेंट एक किट दे रही है। उस किट में पूरा सामान है, जो उसका टेम्परेचर देखने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल देखने के लिए, पूरा लिटरेचर और मेडिसिन वो दे रही है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग सम फूड किट्स। तो जिस लोगों के पास दिहाड़ीदार लोग हैं, खाने के लिए नहीं है, उनकी जब कोरोना पॉजिटिव आ गया उनको क्वारंटाइन होना पड़ा और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उनको खाना भी जो है वो किट देगी गवर्नमेंट, उनको घर बैठे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा चाह रही है कि हमारे टेस्ट जो है वो किए जाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है। लोगों को ज्यादा टेस्टिंग करानी चाहिए और वैक्सीन हमारे पंजाब में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बिल्कुल फ्री लग रही है। तो वो लोगों को चाहिए कि वो आगे आएं और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम उस बीमारी को आने से पहले ही उसको चेक कर सकते। जी हरजोत साहब, कुछ आंकड़े सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि 81% पंजाब के जो केसेस हैं वो अभी यूके स्ट्रेन वाले हैं और ऐसे में पंजाब में एक डर ये भी बना हुआ है कि क्या पंजाब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो तमाम उन दर्शकों के लिए आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे कि हालांकि सेहत मंत्री को हम सुनते रहे हैं, उन्होंने कल भी ये बयान दिया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन
एक जनता के दिल में, मन में डर है कि क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, जैसे केस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता। आज की बात अगर हम कहें तो आज पंजाब पूरा कंट्रोल में है और हमारे सभी जगह पे टेस्टिंग और वैक्सीनेशन लगातार हो रही है। हॉस्पिटल्स में हर तरह की तैयारी है उस कोरोना से लड़ने के लिए। और पहले लोग मजाक बनाते थे कि रात को कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया, क्या रात को ही निकलता है कोरोना। अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली में भी, दूसरी स्टेट्स में भी ये लग रहा है। तो इसका मतलब होता है चेन को ब्रेक करना। तो चेन ब्रेक करेंगे, रात को लोग पार्टियों में जाते हैं, तब ऐसी जगह में कई बार जो डिस्टेंस बताया गया है वो भूल जाते हैं, तो पास हो जाते हैं। उस चेन को ब्रेक करने के लिए ये सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन पाबंदियों को लोग अगर फॉलो करें, गाइडलाइंस जो है डिस्टेंस मेंटेन रखें, जो मास्क है वो पहन कर रखें, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन, अगर लोग उनको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है और बहुत से शरारती लोग जो है वो वैक्सीनेशन को कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आज तक, मैं भी डॉक्टर हूं और आज तक हमने कोई भी कहीं भी वैक्सीनेशन के बाद कोई भी गंभीर जो है सिट्टे नहीं देखे, कुछ भी ऐसा कहीं नहीं देखा। मुझे पता है इन बातों का। मैं आप जो पहली स्पाइक थी उसमें मैंने बहुत काम किया है अपने लोगों के लिए और अपने हलके के लिए। अपने हॉस्पिटल्स में मैं दिन रात लगा रहा हूं और मेरे खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था मैं, तो उसके बाद मैं ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज से अपना टेस्ट करवाया, एंटीबॉडीज बनी और मैं प्लाज्मा भी डोनेट करके आया हूं। तो ऐसे जो लोग इससे डरते हैं, कोई भ्रम है ऐसे, तो मैं ये बात उसलिए बता रहा हूं कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके प्लाज्मा डोनेट करने से 4-5 लोग बच सकते हैं। आपकी जो आप टेस्टिंग करवाते हो उससे आप दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन कराएंगे, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो जो आपका सवाल था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अगर हमने जो गाइडलाइंस फॉलो ना की तो जरूर वहां तक भी पहुंच सकती है बात। ठीक है, हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब भी जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ विधायक हैं उस सरकार के जो पंजाब में राज कर रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है और उसके मंत्री हमारे साथ हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, बात सीधी सीधी है कि कोई भी स्टेट हो, किसी भी गवर्नेंस में हो, जरूरत है कि तो जनता की सहायता की, जनता मदद करे सरकार की, सरकार मदद करे जनता की। लेकिन ऐसे वक्त में भी बहुत से लोग हैं जो आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ ले रहे हैं। अभी हम देख रहे थे एक भितरवार का वीडियो वायरल हो रहा था आपके इलाके का, वहां पे कुछ शराबी घुस गए जहां से वैक्सीन लगाई जा रही थी, ऐसा बूथ था, वो उसमें तहस नहस कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी नकली बना लिया, इंदौर से ये खबर आई थी, वो नकली सप्लाई करने की जुगाड़ में लग गए। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? देखिए आदरणीय, आदिकाल से ऐसा चला आया है कि पहले भी शरारती तत्व होते थे, पहले भी समाज विरोधी तत्व होते थे, उनके खिलाफ इसीलिए हमारी सरकार में बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे समाज विरोधी तत्व जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सरकार उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रही है। और मैं लोगों को, आम लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे शरारती तत्वों को समय रहते सूचना दें, जिससे वो दूसरे का अहित ना कर सकें। ये भी उत्तरदायित्व हमारा बनता है, हमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम करें, क्योंकि ओला जब गिरता है तो स्वयं भी नष्ट होता है, पर थोड़ी देर के लिए उतने एरिए को की फसल को नष्ट कर देता है। तो ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ हमारी सरकार काम करेगी, ये भरोसा हम आपको देते हैं। और दूसरा, हम ये भी इस समय जो हमें मध्य प्रदेश की, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, देश में भी है और मध्य प्रदेश में हम पूरा ये प्रयास किए हुए हैं हमारी सरकार कि किस तरीके से हम इस महामारी पे से हम जीत सकें। उसके लिए आप ये देखिए कि पिछले जो हमारा लक्ष्य था, हमारे वैक्सीन सेंटर
वैक्सीन लग रही हैं उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, और लोग लगवा भी रहे हैं। हमारा लोगों को ये समय पे बताना कि भाई आप ये काम ना करें, उसमें भी लोग सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे सही लोग सहयोग ना कर रहे हों, कुछ लोग हैं उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि हमें दूसरे लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ हम जुर्माना भी कर रहे हैं, उन पे हम कड़ाई भी कर रहे हैं। जो सरकार का काम है, सरकार वो काम अपना अच्छे से कर रही है। ठीक। दूसरा जो पक्ष है वो सबसे पहले मैं कहूँ, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? आप जी जी आप कंप्लीट कर लीजिए मंत्री जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा पक्ष मेरा ये कहना है जी, हाँ दूसरी बात मेरी ये कहना है कि देखिए, कोई भी कानून और व्यवस्था वहाँ के लोग भी जवाबदेही ही बनती है। और मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, पक्ष और विपक्ष सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब समाज रहेगा तो हम नेतागिरी भी करेंगे, अन्य काम भी करेंगे, उद्योग और धंधे भी चलाएंगे। जब लोग ही नहीं होंगे तो हम फिर क्या करेंगे? इसलिए आम जन की सुरक्षा के लिए हम स्वयं अपने जो हमारा दायित्व है उसको हम पूरा करें, और उसको देख करके दूसरे लोग भी करने लगें और लोगों को प्रेरित करें। सबसे पहला दायित्व ये है। ठीक। और मैं प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं जी कि जो लोग तत्काल ज़्यादा अस्वस्थ हैं हॉस्पिटल में जाएं, अगर वो होम आइसोलेशन में हैं तो घर में कमरे में ही रहें, बाहर ये जरूरी है। ये डॉक्टर हमारे अमर